डीआरडीओ छोड़ो, भारत की प्राइवेट कंपनी ने बनाया वायुसेना का अदृश्य ब्रह्मास्त्र S-400 से भी शक्तिशाली। दुश्मन के रडार की आंखें फोड़ने वाला भूत आया, आसमान में शक्लो सूरत बदल कर करेगा हमला। एक नहीं 100 की सेना बनकर करेगा हमला। दुश्मन के होश उड़ा देगा भारत का मायावी ड्रोन। 500 किलोमीटर अंदर घुसकर मिसाइलों को भी देगा चकमा। भारत के तरकश में आया अभय। पूरी दुनिया की नजर बचाकर भारत के गुरुग्राम की एक टॉप सीक्रेट लैब में एक ऐसा तूफान तैयार हो रहा था जिसकी आहट दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी को भी नहीं लगी। भारत का यह ब्रह्मास्त्र अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है, जिसे भेदने का सपना अब पाकिस्तान और चीन शायद ही कभी देख पाएंगे। ये कहानी है आसमान की उस सबसे बड़ी जंग की तैयारी की, जहां जीत उसकी नहीं होगी जिसके पास सबसे बड़ी मिसाइलें हैं, बल्कि उसकी होगी जो सबसे बड़ा धोखेबाज है। भारत ने एक ऐसा मायावी योद्धा तैयार कर लिया है जो दुश्मन के अरबों डॉलर के रडार को एक झटके में कबाड़ का ढेर बना सकता है। ये कोई मिसाइल नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक एक भूत है जो दुश्मन को अपनी ही चाल में फंसाकर उसका शिकार करता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जब दुश्मन दागेगा मिसाइल तो ये ड्रोन बन जाएगा शिकारी और कर देगा उसका शिकार। ऑपरेशन सिंदूर का वो गुमनाम हीरो जिसकी वजह से दुश्मन हो गया था अंधा, बहरा और लाचार। तो चलिए उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने भारतीय वायुसेना को अभय यानी डर से मुक्त कर दिया है। इस महाअस्त्र का नाम ही है अभय और इसे किसी सरकारी संस्था ने नहीं, बल्कि गुरुग्राम की एक प्राइवेट कंपनी एनाड्रॉन सिस्टम्स ने बनाकर तैयार किया है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो गर्जना है जो आज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के सैन्य मुख्यालयों में गूंज रही है। अभय कोई साधारण जासूसी या हमलावर ड्रोन नहीं है, ये एक एंटी रेडिएशन ड्रोन है, लेकिन इसकी खासियतें इसे इस श्रेणी का बादशाह बनाती हैं। इसे आप आसमान का सबसे बड़ा छलिया या बहरूपिया कह सकते हैं। इसका एकमात्र काम है दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देना, उसे भ्रमित करना, उसे अंधा करना और अंत में उसे तबाह कर देना। आधुनिक युद्ध का पहला नियम है, जंग जीतने के लिए सबसे पहले दुश्मन की आंखें फोड़ दो, और दुश्मन की आंखें होती हैं उसके रडार। S-400 हो या कोई और सिस्टम, ये सब रडार पर ही टिके हैं। अगर रडार खत्म तो ये करोड़ों अरबों के सिस्टम महज लोहे के ढेर हैं। अभय इसी काम को करने के लिए पैदा हुआ है। ये दुश्मन के लिए वो चारा है जिसे देखकर वो लालच में आता है, और जैसे ही वो इस चारे पर झपटता है वो खुद शिकारी का शिकार बन जाता है। ये ड्रोन साबित करता है कि अब भारत की रक्षा का जिम्मा सिर्फ सरकारी कंपनियां ही नहीं, बल्कि देश का प्राइवेट सेक्टर भी अपने कंधों पर उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है, और वो भी वर्ल्ड क्लास तकनीक के साथ। अब समझते हैं कि अभय काम कैसे करता है और क्यों इसे दुनिया का सबसे अनोखा एंटी रडार ड्रोन माना जा रहा है। इसकी कार्यशैली किसी हॉलीवुड की स्पाई फिल्म से कम नहीं है। ये 3 चरणों में दुश्मन को बर्बाद करता है, धोखा, भ्रम और विनाश। सबसे पहले बात करते हैं धोखे की। अभय की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खासियत है इसका अपने रडार सिग्नेचर को डिजिटल रूप से बदलने की क्षमता। अब ये क्या होता है, इसे आसान भाषा में समझिए। हर हवाई जहाज, मिसाइल या ड्रोन जब हवा में उड़ता है तो रडार पर उसकी एक खास पहचान, एक खास छाप दिखती है, जिसे रडार सिग्नेचर कहते हैं। दुश्मन का ऑपरेटर इसी छाप को देखकर पहचानता है कि सामने सुखोई 30 आ रहा है, कोई मिसाइल आ रही है या कोई छोटा ड्रोन। अभय इसी खेल को बदल देता है। ये एक डिजिटल बहरूपिया है। ये हवा में उड़ते उड़ते अपने सिग्नेचर को बदल सकता है। ये चाहे तो खुद को एक विशाल सुखोई 30 फाइटर जेट जैसा दिखा सकता है, या फिर एक छोटी सी चिड़िया जैसा, या फिर ये खुद को पूरी तरह से अदृश्य भी कर सकता है। अब कल्पना कीजिए दुश्मन के कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर की हालत। उसे अपनी स्क्रीन पर अचानक एक सुखोई 30 दिखाई देता है। वो घबराकर अपनी सबसे महंगी मिसाइल दागने का आदेश देता है, लेकिन वो मिसाइल जिसे अपना निशाना समझ रही थी वो असल में एक अभय ड्रोन था। दुश्मन ने अपनी करोड़ों की मिसाइल एक सस्ते ड्रोन पर बर्बाद कर दी, और जब तक वो ये समझ पाता तब तक भारत के असली सुखोई 30 कहीं और से आकर अपना काम कर चुके होते। यही है धोखे की कला जिसमें अभय को महारत हासिल है। इसकी विशेष डिजाइन और खास कोटिंग इसे वैसे भी रडार पर बहुत मुश्किल से पकड़ में आने देती है, लेकिन ये डिजिटल रूप से शक्ल बदलने की क्षमता इसे आसमान का भूत बना देती है। धोखे के बाद आता है दूसरा चरण, भ्रम, कंफ्यूजन। अभय अकेला शिकार नहीं करता,
इसकी असली ताकत है झुंड में काम करने की क्षमता, स्वॉर्म कैपेबिलिटी। ये वो रणनीति है जिसका दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पास कोई तोड़ नहीं है। एक मिशन में एक दो नहीं, बल्कि दर्जनों अभय ड्रोन एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। अब उस तबाही की कल्पना कीजिए जो ये झुंड दुश्मन के इलाके में मचाएगा। इस झुंड में कुछ ड्रोन बहरूपिये का काम करेंगे, जो खुद को फाइटर जेट या क्रूज मिसाइल जैसा दिखाएंगे, ताकि दुश्मन अपनी सारी ताकत और मिसाइलें उन पर बर्बाद कर दें। झुंड में मौजूद कुछ दूसरे ड्रोन एक और खतरनाक काम करेंगे, जैमिंग। अभय अत्याधुनिक जैमिंग तकनीक से लैस है। जैमिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक शोर पैदा करके दुश्मन के संचार और रडार सिस्टम को ठप कर देना। ये ड्रोन दुश्मन के रडार नेटवर्क पर इतनी इलेक्ट्रॉनिक तरंगे फेंकेंगे कि उनकी स्क्रीन पर सिर्फ सफेद नहीं दिखने लगेगा। वो न तो अपने लड़ाकू विमानों से बात कर पाएंगे, न ही अपनी मिसाइल बैटरियों को कोई आदेश दे पाएंगे। यानी दुश्मन एक ही समय में अंधा भी हो जाएगा और बहरा भी। उसे समझ ही नहीं आएगा कि हमला कहां से हो रहा है, कितने लोग कर रहे हैं और असली टारगेट कौन है। ये वो भ्रम का मायाजाल है जिसे अभय का झुंड बुनता है। इस मायाजाल में फंसकर दुश्मन का अरबों डॉलर का S-400 सिस्टम भी घुटने टेक देगा, क्योंकि वो तय ही नहीं कर पाएगा कि किस लक्ष्य पर मिसाइल दागनी है और किसे छोड़ना है। जब दुश्मन पूरी तरह से धोखा खा चुका है और भ्रम के जाल में फंस चुका है, तब आता है तीसरा और अंतिम चरण, विनाश, डिस्ट्रक्शन। अभय सिर्फ एक चारा या बहरूपिया नहीं है, ये खुद एक घातक शिकारी भी है। जब झुंड के बाकी ड्रोन दुश्मन के एयर डिफेंस को उलझा रहे होते हैं, तब इस झुंड के कुछ असली शिकारी ड्रोन या फिर हमारी ब्रह्मोस और रुद्रम जैसी मिसाइलें अपना काम करती हैं। अभय खुद दुश्मन के रडार से निकलने वाली तरंगों का पीछा करते हुए उस पर एक आत्मघाती हमला कर सकता है और उसे हमेशा के लिए खामोश कर सकता है। इसकी 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है। इसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना अपनी सीमा के अंदर से ही इसे लॉन्च करके दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक मौजूद रडार स्टेशनों और मिसाइल साइटों को निशाना बना सकती है, वो भी बिना अपने किसी पायलट की जान जोखिम में डाले। ये 30,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिससे ये कई छोटे एयर डिफेंस हथियारों की पहुंच से बाहर रहता है, और ये 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक हवा में मंडरा सकता है। ये क्षमता इसे सिर्फ फायर एंड फॉरगेट हथियार से ज्यादा बनाती है। ये दुश्मन के इलाके में जाकर इंतजार कर सकता है, सही मौके पर सबसे महत्वपूर्ण रडार को पहचान सकता है और फिर हमला कर सकता है। इसमें लगे हाई रिजोल्यूशन कैमरे और नेविगेशन सिस्टम इसे सुई की नोक के बराबर सटीकता देते हैं। यानी ये सिर्फ विनाश नहीं करता, सटीक विनाश करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोनों की ताकत का जो ट्रेलर दुनिया ने देखा था, अभय उसी ताकत को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक स्तर पर ले गया है। इस पूरी कहानी का सबसे गौरवशाली पहलू है इसका मेक इन इंडिया होना। अभय में 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। ये इस बात का सबूत है कि भारत अब रक्षा तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है। एनाड्रॉन सिस्टम्स जैसी प्राइवेट कंपनियां अब विश्व स्तरीय हथियार बना रही हैं, और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को अभय ड्रोनों की डिलीवरी तय समय से पहले कर दी। ये नए भारत की नई कार्यशैली है, जहां काम अब फाइलों में नहीं अटकता, बल्कि समय से पहले पूरा होता है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए कंपनी की पीठ थपथपाई है। ये सफलता देश की दूसरी प्राइवेट कंपनियों को भी रक्षा क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे एक मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम तैयार होगा। अभय का भारतीय वायुसेना में शामिल होना सिर्फ एक नए हथियार का आना नहीं है, ये पूरी युद्ध रणनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव है। पहला, ये हमारे लड़ाकू विमानों और पायलटों के लिए एक सुरक्षा कवच है। किसी भी बड़े हवाई हमले से पहले अभय का झुंड आगे जाएगा और दुश्मन के पूरे एयर डिफेंस को तहस नहस कर देगा, जिससे हमारे राफेल और सुखोई के लिए रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। दूसरा, ये एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है। कम लागत में ये ड्रोन वो काम कर सकते हैं जिसके लिए पहले हमें करोड़ों अरबों के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को जोखिम में डालना पड़ता था। ये हमारी सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। तीसरा, ये दुश्मन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है। अब उसे हर समय ये डर सताएगा कि उसके रडार स्क्रीन पर दिखने वाली कोई भी चीज एक धोखा हो सकती है, एक जाल हो सकती है। ये डर उसे कोई भी डिसाइसिव एक्शन लेने से रोकेगा। लेकिन आसमान में दुश्मन को अंधा करने वाला भूत तो आ गया, पर क्या आप जानते हैं कि समंदर की गहराइयों में भारत एक ऐसा साइलेंट किलर तैयार कर रहा है
जो बिना आवाज किए दुश्मन की पनडुब्बियों और जंगी जहाजों को कब्रगाह में भेज सकता है? जानना चाहते हैं DRDO के टॉप सीक्रेट ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल AUV प्रोग्राम के बारे में? तो कमेंट में जरूर बताइए और हम अगले वीडियो में उस समुद्री पाताल अस्त्र का पर्दाफाश करेंगे। जय हिंद।